हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टेफी अरोड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो ये वीडियो जो है ये है फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सेकेंड सेक्शन में डिस्कस होगा चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं मिल रहे थे, मुझे लगा कि मैं हैंड रिटन फॉर्म में ही आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि वो भी पूछ लिए जाते हैं, जर्नल से क्वेश्चन है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने डिस्कस किया था। वो स्टूडेंट्स जिनके 99 टू 100 मार्क्स फिजिकल एजुकेशन में आए हैं, और मेरे खुद के 98 मार्क्स आए थे फिजिकल एजुकेशन में। फोकस ज्यादा इस पे होता है प्रेजेंटेशन की पॉइंट्स पे ही। प्रेजेंटेशन तो इसमें बहुत जरूरी है, पी से फिजिकल एजुकेशन, पी से ही प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक शीट, मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख के ही कराऊंगी कि कैसे आपको पेपर में आंसर लिख के आना है। देखो, प्रेजेंटेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ना फिजिकल एजुकेशन में। आपको दिखा के आना है कि आप कितना पढ़ के आए हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि दिखाना कि आप पढ़ के आए हो। चाहे आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, आंसर अच्छे से नहीं भी लिखना आ रहा, बट फिर भी आप उसको ऐसे प्रेजेंट करके आओ कि एग्जामिनर को लगे कि दैट स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज आपको पेपर में क्वेश्चन आया कि बैड पोस्टर के बारे में बताओ, और जो बैड पोस्टर है उसके कॉजेस क्या होते हैं और उसके मेथड्स क्या करेक्ट करने के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटलीस्ट 2 या 3 लाइंस आपको यूज करनी है हेडिंग लिखने के लिए। बैड पोस्टर अंडरलाइन किया, उसके बाद आपने लिख देना है मीनिंग। राइट, आपने मीनिंग की हेडिंग दी, अंडरलाइन अगेन। यहां से आपने मीनिंग लिखना शुरू किया, इसको भी बिल्कुल सेकंड लाइन में भी यहीं से लिखेंगे, तीसरी लाइन आप यहां से लिख सकते हो। क्यों मैं यहां से बता रही हूँ, क्योंकि फिर ना मीनिंग थोड़ा बीच में मिक्स हो जाता है। और अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो या कोई बॉक्स बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप कर सकते हो। राइट, तो मीनिंग हमने लिख दिया। उसके बाद आफ्टर दैट आपको एक बॉक्स बना देना है। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स आप बना सकते हो, यहाँ पे कोई भी एरो वगैरह लगा के आपको यहाँ पे बैड पोस्टर की एक ऐसी लाइन लिखनी है, या मतलब एक ऐसी डेफिनेशन आपको आती हो, या बुक में आपने ऐसा एक सेंटेंस पढ़ा है बैड पोस्टर के बारे में जो आप चाहते हो कि एग्जामिनर का ध्यान उस पर ही जाए, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ पे बॉक्स में लिख सकते हो। टाइम मिले तो बॉक्स को डबल भी आप कर देना। राइट, आफ्टर दैट आपको फिर एक बुलेट साइन लगाना है और ऐसे इन शॉर्ट लिख देना है। ठीक है, इन शॉर्ट बैड पोस्टर क्या होता है, 1 या 2 लाइन में आप यहाँ पे फिनिश कर दो। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। जब भी किसी चीज का मीनिंग पूछा जाए तो ऐसे आप प्रेजेंट करें। राइट, उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर दैट आपको अभी आ गए कॉजेज। तो कॉजेज में अगेन आपको सी बड़ा सा लिख के आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कॉजेज ऑफ बैड पोस्टर। ठीक है, अगेन इसको अंडरलाइन या आप बॉक्स बनाना चाहते हो तो आप बॉक्स बना के हाईलाइट भी यहाँ पे कर सकते हो। राइट, आपने यहाँ पे अब कॉजेज भी लिख दिए। कॉजेज के बाद अब आपको क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपने पहले अपनी शीट को ऐसे सेक्शन में एक बॉक्स बना देना है। जैसे बुक्स में होता है ना, वैसे आपने यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है। और इस बॉक्स में आएगी डायग्राम या फ्लो चार्ट। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका डायग्राम या फ्लो चार्ट आप इस पे बनाओगे। जैसे आपने यहाँ पे कॉजेज की हेडिंग लिखी, साथ में चाहे ऐसे ऐसे एक एक लाइन लगा के लिख दो। ठीक है, फ्लो चार्ट नहीं बन रहा, कैसे भी जैसे आपको पसंद आए, जैसे आप मैनेज कर सकते हो। आपने जो भी कॉजेज की हेडिंग्स लिखनी है आप इस डायग्राम में, इस बॉक्स में लिखोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी फर्स्ट हेडिंग लिखनी है। फर्स्ट हेडिंग लिख के अंडरलाइन, देन उसकी एक्सप्लेनेशन आपने लिख दी। एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ी, सेकंड हेडिंग। ठीक है, सेकंड हेडिंग को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। राइट, आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगेन थर्ड हेडिंग, थर्ड हेडिंग लिखी, अंडरलाइन, एक्सप्लेनेशन, फोर्थ अंडर, ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। आफ्टर दैट आपको मेथड्स भी लिखने हैं। आप आ जाओ मेथड्स पे। ठीक है, अभी मेथड्स भी मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, जैसे भी आप इसको डेकोरेट करना चाहते हो आप कर सकते हो अंडरलाइन बॉक्स बना के। अगेन आपने क्या करना है, साइड को शीट से कर देना है डिवाइड, और यहाँ पे आपने डालने हैं मेथड्स टू करेक्ट देम। ठीक है, और फिर मेथड की जैसे आप डायग्राम बनाना चाहते हो यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह लिख के वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने बनाई। उसके बाद आपने अगेन मेथड का हेडिंग लिखा,
देन उसकी एक्सप्लेनेशन, आफ्टर दैट सेकेंड हेडिंग एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे करते करते आपने प्रेजेंट करना है। लेट इट बी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये 6 मार्क्स का मैं बता रही हूँ आपको कैसे लिख सकते हो। ठीक है, आपका 1.5 या 2 पेज पे आप आराम से अच्छा रहेगा अगर आप लिख दोगे। बाकी जैसे आपको ठीक लगे या जैसा आप जितना आप लिख सकते हो, क्वालिटी पे फोकस करना है आपको। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन। ठीक है, ऐसे बड़ा सा सीरीज डाल के आप कंक्लूजन, एक लाइन जो भी आप कंक्लूड करना चाहते हो कि बैड पोस्टर्स ये होते हैं, इनको करेक्ट करना बहुत जरूरी है, इनके कॉजेज से हमें बचना चाहिए। दैट्स इट। ऐसे आपको पूरा प्रेजेंट करके आना है अपना आंसर। तो अगर मैं शॉर्ट आंसर की बात करूं, शॉर्ट आंसर में तो इतना कुछ खास नहीं होता। जैसे सपोज आपको शॉर्ट में कोई योगा का आसन आ गया या उसके बेनिफिट्स आप बताओ, सबसे पहले उसका आप मीनिंग लिख दो एक लाइन में, क्या होता है, जस्ट एक ही लाइन में, और उसके बेनिफिट्स बताने हैं ना। आपने हेडिंग डाली यहाँ पे बेनिफिट्स, अंडरलाइन, यहाँ पे बेनिफिट्स का हल्का सा चार्ट बना के इधर 1 2 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दी। That's it. बस आपको ये मेन मेरा पर्पस प्रेजेंटेशन बताने का ये था कि आपको हेडिंग्स कितने अच्छे से लिखनी है। ठीक है, इन शॉर्ट, कंक्लूजन, हाईलाइटेड होनी चाहिए आपकी हेडिंग्स, और डायग्राम के लिए कैसे स्पेस यूज करनी है। राइट, तो ये था हमारा सारा प्रेजेंटेशन का सेक्शन फिजिकल एजुकेशन का। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट की फिजिकल एजुकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। पहले यूनिट में आपका है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। तो मैनेजमेंट में जो तो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो तो ये वाला सेक्शन बड़े आराम से कर लेंगे, उन्होंने पूरी मैनेजमेंट ही पढ़ी होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कैसे मतलब इसको स्पोर्ट्स में यूज करना है, कैसे एक प्लेयर प्लान करेगा एंड ऑल। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने एक बता दिया कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है वो इसको इजीली कर पाएंगे। बट इस सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट है हमारा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन आता है, और इसमें से भी आपको नॉकआउट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये केस स्टडी की फॉर्म में आपको नॉकआउट का जो है प्रिपेयर करने के लिए आ जाएगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको जर्नली 6 मार्क्स में। तो फर्स्ट यूनिट में आप ये कर लेना। सेकेंड यूनिट में बात कर लेते हैं हम चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। तो इसमें आपको जो करना है वो ये वाला सेक्शन, जो पोस्टल डिफॉर्मिटीज होती हैं ये आपको करनी है। और इसमें भी 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्क्योलोलिसिस। राइट, तो ये तीनों आपको कर लेनी है, और इसी के साथ आपको डायग्राम बनानी है इसकी, मतलब डायग्राम आपको पूछ ली जाती है, स्टिक डायग्राम आप इसकी बना सकते हो कि इसको कैसे आपको परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, या मतलब किस तरह से ये डिफॉर्मिटीज होती हैं, सॉरी परफॉर्म तो क्या करना है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड यूनिट में आपको ये करना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। और जो बाकी चीजें हैं सेकेंड यूनिट की वो ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आती है, या हमारे वो जो एमसीक्यूज होते हैं ये एमसीक्यू सेक्शन कवर कर जाएगा। आफ्टर दैट आपका थर्ड यूनिट है वो आ जाएगा योगा का। तो योगा में वैसे तो ओबेसिटी और डायबिटीज ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका पूछ लिया जाता है कि इसके लिए कौन कौन से आसन आप परफॉर्म करोगे। और इसी के साथ आप जो जो भी आसन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका मेथड प्रोसीजर क्या होगा। तो सिंपल आप लिख सकते हो, मतलब अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख ही सकते हो इसको प्रेजेंट करके कि कैसे एक आसन परफॉर्म होगा और इस आसन के क्या बेनिफिट रहेंगे। ओबेसिटी और डायबिटीज इसमें से ज्यादातर आता है, इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट आपका डायबिटीज है। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लेना, दोनों के लिए कौन कौन से आसन, आसन को परफॉर्म कैसे करना है, और आसन के बेनिफिट क्या है। ठीक है, अस्थमा इतना नहीं आता, बहुत रेयर ही आता है, एक रीडिंग आप ऊपर ऊपर से ले लेना, वैसे अस्थमा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूं, हाइपरटेंशन में तो कोई भी आसन आप लिख सकते हो, मतलब जर्नली आपको टेंशन दूर करनी है, ठीक है, तो आप कोई भी आसन परफॉर्म करोगे तो उससे रिलैक्स ही होगा। तो इसमें आप जनरली कोई भी आसन लिख देना जो आपको पता होंगे, क्योंकि इसमें हर कोई ही परफॉर्म कर लेता है। तो एक रीडिंग के लिए कि अगर पेपर में हाइपरटेंशन आ गया तो आप छोड़ो मत, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है हमारा स्पेशल चिल्ड्रन नीड्स वाला। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रैटेजीज, यस लास्ट में है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं टू मेक फिजिकल एक्टिविटी असेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ इस यूनिट में आपको और क्या करना है, पीछे निकल गया,
यस ये रहा। ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स एंड डेफोलंपिक्स, तो पैरालंपिक डेफोलंपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको हिस्ट्री की तरह करना है। जैसे एक हिस्ट्री हम लिखते हैं ना, इसमें आपको सारा मेंशन करना है कि व्हेन, हाउ, ठीक है, कौन लेके आया था इसको, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, प्लस इसके सिंबल्स कौन से हैं, कौन सी कमेटी इनके साथ जुड़ी हुई है, प्लस इसमें आपको लिखना है कि कौन कौन से फंक्शंस इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको इससे मतलब एक हिस्ट्री की तरह आपको पैरालंपिक्स और डेफोलंपिक्स जो है वो प्रिपेयर करना है आपको ये, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट आप ये कर सकते हो। आफ्टर दैट बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रो मैक्रो का सेक्शन, और इसमें आप एक डिफरेंस जरूर अच्छे से कर लेना, दैट इज माइक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, और माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे आपको क्वेश्चन आ जाता है, इसके सोर्सेज क्या है या इसके फंक्शंस क्या है, इस पे आपको क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाएगा। आफ्टर दैट आ जाते हैं सिक्स्थ यूनिट में। सिक्स्थ यूनिट में आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या जो सेक्शन रहेगा वो है सही खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। तो इस पे आपको 5 नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जनरली एक सेट में 5 to 8 ईयर्स का पूछ लिया जाता है और दूसरे सेट में 9 to 8 ईयर्स का पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक शॉर्ट ही क्वेश्चन लगा लो, ये वाले आते ही हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप आ जाओ साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स पे। नेक्स्ट यूनिट है जो हमारा, तो इसमें आपको सॉफ्ट टिश्यूज पे क्वेश्चन आता है। ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मतलब जैसे सॉफ्ट टिश्यूज के बारे में आपको मतलब एक पूछ लिया जाता है। देन इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर का क्वेश्चन आ जाता है, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। वो आप मतलब ये दो ही मेन हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्चर्स के टाइप्स कौन कौन से, ये वाला क्वेश्चन आप इसमें से प्रिपेयर कर लेना, दो जो इंपॉर्टेंट माने गए हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स पूछ लिए जाते हैं, या फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। प्रोजेक्टाइल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इसके जो है पूछे जा रहे हैं आजकल, तो फैक्टर्स आप इसके जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जर्नल तो आप फिर भी लिखा जाएगा, फैक्टर्स आप कर लेना इसमें। आगे आ जाएंगे साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी में मोटिवेशन पे क्वेश्चन आता है, मोटिवेशन के टाइप्स हो गए, बिग 5 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हो। जर्नल तो आप लिख ही लोगे, इसमें जो बाकी टॉपिक्स हैं बाकी लिखे जाएंगे, ये थोड़े पढ़ने वाले मैंने वो आपको बता दिया कि जैसे सेल्फ टॉक कैसे होती है या गोल सेटिंग, ये जर्नल से टॉपिक है, ये खुद भी लिखे जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा, सॉरी, नेक्स्ट लास्ट आपका यूनिट है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में मेथड्स पे क्वेश्चन आ जाता होता है ट्रेनिंग में, या जर्नल की ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं, इंपॉर्टेंस एंड ऑल, ये रेयरली पूछ लिया जाता है, बट मेथड्स इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेथड्स में भी जैसे फार्टलेक मेथड आप जरूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो अपनी तरफ से भी नहीं थोड़ा लिखा जाएगा, उस पे एक रीडिंग ले लेना, ठीक है। तो ये आपका सारा सिलेबस ओरिएंटेड टॉपिक वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया कि ये टॉपिक आपको करके जाने हैं। और इसी के साथ मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रिटर्न में भी बता देती हूँ कौन से करने हैं आपको। तो इसमें फर्स्ट जैसे आ गया कि क्या मेथड है बाई फिक्सिंग का। नेक्स्ट लीग फिक्सचर पे क्वेश्चन आ जाता है कि 16 टीम का ऐसे जैसे फिक्सचर बना के दिखा दो, तो ये आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट बैड पोस्चर, इस पे मैंने पूरा प्रेजेंटेशन ही बता दिया आपको कि पेपर कैसे करना है, ये कर लेना। स्पोर्ट्स का क्या रोल है, ये कर सकते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एंड ऑल, ऐसा जर्नल सा क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट आपको डिफरेंस आ सकता है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज का। कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शंस हैं, एरोबिक्स एंड एनारोबिक्स एक्टिविटीज, फ्रिक्शन, उसके मेरिट डिमेरिट्स, ये आपको एक जर्नल सा क्वेश्चन आप ये कर सकते हो। सो जनरली मैंने इस पे जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इसमें वही टॉपिक्स डिस्कस किए जिसके बारे में आप खुद नहीं लिख सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड्स वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस ही देखने को मिले थे। मेरे अकॉर्डिंग आप पेपर प्रेजेंटेशन और इन टॉपिक्स पे अगर फोकस कर लोगे तो डेफिनेटली आपके 90 प्लस जो है स्कोर बहुत आराम से आ जाएगा, 90 प्लस, ठीक है।
ठीक है, वैसे तो 70 का होता है, 30 का तो आपका प्रैक्टिकल ही सेक्शन है, अगर प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर कर लिया है तो। ठीक है, इन दो चीजों पे फोकस कर लेना। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड थैंक यू सो मच।